जानकारी के अनुसार कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद ये आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कार में सवार लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आग का गोला बनी हुई, दरअसल ये वो कार है जो टक्कर के बाद जिसने आग पकड़ ली, और आग कितनी विकराल है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कोई भी वाहन इस कार के आसपास से गुजरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। आग ऐसे लगी हुई है जैसे कोई बस्ती जल रही हो। ट्रक और कार की टक्कर के बाद कार ने आग पकड़ ली। गनीमत ये रही इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हजारीबाग पुलिस की रांची में बड़ी कार्रवाई। पूर्व एसडीओ अशोक कुमार गिरफ्तार हुए हैं। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में यह गिरफ्तारी हुई। पूर्व एसडीओ पर पत्नी की हत्या का आरोप भी है। जिंदा जलाकर मारने का उन पर आरोप लगा। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। हजारीबाग पुलिस की रांची में बड़ी कार्रवाई। पूर्व एसडीओ अशोक कुमार गिरफ्तार कर लिए गए। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में यह गिरफ्तारी हुई। पूर्व एसडीओ पर पत्नी की हत्या का आरोप है। पत्नी को जलाकर मारने का एसडीओ पर आरोप है। गिरिडीह में बेंगाबाद के फिटकोरिया मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां दो कार की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि राजधनवार से 2 गाड़ियों में लोग अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। वापस लौटने के दौरान सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सड़क से हटाया है। 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़े हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कार को साइड लगाया गया है, जाम को खुलवाया गया। कोडरमा से बड़ी खबर मिल रही। डोमचांच बाजार में धमाका हुआ। धमाके में एक मवेशी घायल हुआ है। विरोध में लोगों ने दुकान बंद की है। कोडरमा जमुआ रोड पर जाम लग गया है। बाइक सवार लोगों ने बम फेंका था। चारा समझकर चबाने के दौरान मवेशी के मुंह में बम फट गया। मौके से 2 जिंदा बम बरामद हुए हैं। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। धमाके के बाद लोग कितने नाराज हैं इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। डोमचांच बाजार की ये पूरी घटना, जहां धमाका हुआ, एक मवेशी घायल हुआ है। विरोध में लोगों ने दुकानें बंद की। कोडरमा जमुआ रोड को जाम कर दिया। बाइक सवार लोगों ने बम फेंका। चारा समझकर मवेशी उस बम को खाने लगा और मुंह में बम फट गया। मौके से 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों को समझाने की कोशिश में जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया जा रहा है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन गोड्डा में इसी स्कूल में एडमिट कार्ड देने के लिए हर छात्र से 100 रुपए अवैध वसूली का खेल चल रहा था। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की भी धमकी दी गई थी। न्यूज़ 18 ने पूरे मामले का खुलासा किया। अब इंतजार है आरोपी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई का। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पूजा के नाम पर अवैध वसूली, हर छात्र से 100 रुपए की उगाही, एडमिट कार्ड के नाम पर पैसे नहीं दोगे तो फेल कर देंगे। क्या चीज का पैसा? गोड्डा में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों से अवैध वसूली का खेल जारी है। जैक अध्यक्ष ने परीक्षार्थियों तक एडमिट कार्ड पहुंचाने का आदेश दिया था। इसी की आड़ में गोड्डा के डालावर सरकारी स्कूल में अवैध वसूली का धंधा जारी है। एडमिट कार्ड देने के नाम पर रविवार को भी स्कूल खुला था। कौन सा स्कूल है? और जब न्यूज़ 18 की टीम प्रिंसिपल के कमरे में पहुंची तो जो नजारा कैद हुआ वो चौंकाने के लिए काफी था। वाह, अच्छा सरस्वती पूजा का चंदा उठा लिया सर। हाँ, कितना उठा है चंदा? बाप रे बाप। उजलो जी, बाप रे, अच्छा सरस्वती पूजा का चंदा उठाया सर।
इस बारे में जब प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने सरस्वती पूजा में खर्च के नाम पर स्वेच्छा से चंदा दिए जाने का बहाना बनाया। ये बात और थी कि जब न्यूज 18 की टीम कमरे में दाखिल हुई तो उसके बाद से पैसे लेना बंद हो चुका था। ये बच्चा लोग सरस्वती पूजा किया था और उसी के लिए बच्चे लोग आपस में चंदा बोले थे करने के लिए, तो पहले खर्च कर दिया गया था, फिर जिसका जो है बकाया। खर्च कौन किया था, आप? हाँ, हमें किए थे। अच्छा, कितना पैसा उठाया आपने? वो तो गिनती कुछ नहीं किए हैं। मेरे आने के बाद आप छोड़ दिए पैसा लेना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? जिस बच्चे, बहुत सारे बच्चे देते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी देते हैं। किसी पर कोई दबाव नहीं है कि उसको देना ही है। पूजा है, जिसको देना है देता है। पूजा सारा पैसा पूजा आप गिनती कर लीजिए, गिनती कर लीजिए, तो आपको होगा 10 से 12,000 का आसपास उठा होगा। प्रिंसिपल साहब की ये थोथी दलील को स्कूल के छात्र छात्राओं ने सिरे से नकार दिया। साथ ही पैसे नहीं देने पर प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगा दिया। प्रिंसिपल की असलियत जानिए छात्रों की जुबानी। किसका पैसा दिए? जी, एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड का पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है। बोल रहा है कि एडमिट कार्ड देंगे तो 100 रुपया पैसा दीजिए तब नंबर देंगे, प्रैक्टिकल में नहीं तो नहीं देंगे। प्रैक्टिकल में तो अलग से पैसा लेगा, 800-700 अलग से पैसा लेगा। और जो नहीं देगा तो उसका नंबर नहीं देगा। अच्छा, अगले बार नहीं, 12th में। 12th में? तुम लोग 12th में हो? हाँ। अच्छा, अभी क्या चीज का पैसा ले रहा है? अभी एडमिट कार्ड का। मैट्रिक और इंटर परीक्षा से छात्रों के कई सपने जुड़े होते हैं। बेहतर अंक लाकर सपनों को नया मुकाम देने की कोशिश होती है, लेकिन इसी परीक्षा में कम अंक या फिर फेल करने की भय दिखाकर मानसिक प्रताड़ना देना और पैसे की उगाही किसी भी तरह से माफी योग्य नहीं है। कहाँ है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन? कहाँ है शिक्षा विभाग के अधिकारी? क्या वे ये खबर देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो आरोपी प्रधानाध्यापक पर कब कार्रवाई होगी? न्यूज 18 के साथ स्कूल के सभी परीक्षार्थी पूछ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हाँ? कितना उठा चंदा? रामगढ़ के गोला इलाके में मंगलवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में झड़प और पत्थरबाजी हुई, जिसमें घायलों से सांसद मनीष जायसवाल ने मुलाकात की। सोसो कला गांव पहुंचे सांसद ने लोगों से जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर पब्लिक के विरोध का सामना करने का भी अल्टीमेटम दिया। चाईबासा में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 4 थाना क्षेत्रों में 34 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के टूटैया में करीब 7 एकड़, बदगांव थाना क्षेत्र में 7 एकड़, टेबो थाना क्षेत्र में करीब 5 एकड़ और किरीबुर में करीब 15 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। रांची में बर्ड फ्लू की दहशत है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के फार्म में रखी मुर्गियों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। मुर्गियों को पशुपालन विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया और खतरा कैंपस से आगे नहीं होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि बर्ड फ्लू के संक्रमण से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रांची में लोग खौफ में हैं। मांसाहारियों से अधिक दहशत है क्योंकि बर्ड फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। कांके में वेटनरी कॉलेज के फार्म में रखी गई पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम एक्टिव दिख रही है। फार्म में मौजूद सभी मुर्गियों को नष्ट किया जा रहा है, वो भी पूरी सावधानी के साथ। H5N1 वायरस की दस्तक के बाद सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी बताते हैं कि विशेष तरह की एक मुर्गी है जिसके अंदर ये वायरस पाया गया है। हालांकि आम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर के इलाके में जाएंगे, यानी बाजारों में जो मुर्गी आपको मिल रही है, उस तरीके की मुर्गी में इस बार अब तक ये नहीं मिला है, यानी जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो नहीं मिला है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है चूंकि ये बंद कैंपस के अंदर है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जिन मुर्गियों में इसको फैलने की आशंका थी उन मुर्गियों को नष्ट करा दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बर्ड फ्लू की वजह से पहले करीब 150 मुर्गियों की मौत हुई थी, जिसके बाद सावधानी बरतते हुए 150 मुर्गियों को भी नष्ट किया गया। अधिकारियों की माने तो इससे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और जगह सील होने के बाद बाहर बर्ड फ्लू का खतरा कम है। H5N1 वायरस डिटेक्ट हुआ है, जो बर्ड फ्लू का वायरस है। अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। विद इन द कैंपस है, रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पर मुर्गियाँ थी, एक घबराने की बात नहीं। दरअसल कुछ सावधानी बरतकर आप भी बर्ड फ्लू से बच सकते हैं। हाथों को गर्म पानी और साबुन से धोएं। भोजन से पहले स्वच्छता का ध्यान रखें। पके और कच्चे मांस के लिए अलग बर्तन रखें। मांस को अच्छे से पकाने के बाद ही खाएं। जीवित पक्षी मुर्गे के संपर्क से बचें। बीमार या मृत पक्षियों को नहीं छुएं। पशु बाजार या पोल्ट्री फार्म नहीं जाएं। अधपका या कच्चा मुर्गा या बत्तख ना खाएं। कच्चे अंडे खाने से बचें। एक बात आपको याद रखनी है कि बर्ड फ्लू का कोई टीका नहीं है और मौसमी फ्लू के टीके से इस बीमारी से सुरक्षा नहीं मिलती है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में कांग्रेस ने राजनीतिक टास्क तय कर लिया है। झारखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद और मंत्रियों ने आला कमान से मिले टास्क पर होमवर्क भी कर लिया है। दिल्ली में संपन्न हुई बैठक के बाद अब सरकार के अंदर और राज्य समन्वय समिति के प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार पर ही पार्टी दबाव बनाएगी। अलग मंत्रालय से संबंधित है, किसानों के एमएसपी के संबंध में है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, कई तरह की बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रिक्त पदों को भरने की बात है। ये सारे चीज़ों पर समन्वय समिति की बैठक में विचार विमर्श करके इसका अनुपालन किया जाएगा। और जमशेदपुर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का कांग्रेस ऑफिस में जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली चुनाव नतीजों पर पप्पू यादव ने कहा कि केजरीवाल के घमंड और भ्रष्टाचार की वजह से ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के जाने के बाद अब केंद्र में बीजेपी के आने की बारी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस के सहयोग के बिना बीजेपी को हराना आसान नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़े, इसलिए आपको मौका मिला। बिल्ली के भागे छीका टूटा। ये बीजेपी की जीत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के 3 बार का झूठ, भ्रष्टाचार, अहंकार, इनके कारण वोट मिल गई आपको। पर्वतारोही का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट उदय कुमार रांची पहुंचे थे। उन्होंने 10 किलोमीटर की रेस में भाग लिया था। एक रेल हादसे में उनका पैर कट गया था, जिसके बाद से वे एक पैर से ही दौड़ लगाते हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। जोश, जुनून और जज्बे को देखते हुए राष्ट्रपति ने भी उन्हें सम्मानित किया है। वे एक नौकरी चाहते हैं ताकि परिवार को भरण पोषण सही तरीके से कर सके। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पर्वतरोही भी हैं, जो आज सीसीएल के दौड़ में शामिल होने के लिए कोलकाता से आए हैं। और सबसे पहले आप इनकी हालिया स्थिति को देखिए। सिर्फ एक पैर और दोनों ही हाथों में डंडे लेकर जो है ये दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। इनके सर पर एक तिरंगा भी है। ये तिरंगा ये संदेश भी दे रहा है कि किस तरीके से अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को और अपने घर को समृद्ध रखा जाए। इसके साथ साथ इन्होंने एक मेडल भी जीता है जिसमें लिखा हुआ है फिनिशर्स, यानी 10 किलोमीटर के रेस में इन्होंने सफलता हासिल की है। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दे, उसके बाद हम आगे। मेरा नाम उदय कुमार है और मैं 10 किलोमीटर मैराथन में आया हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीसीएल का मैराथन होता है। लास्ट ईयर 21 किलोमीटर में भागा था यहाँ पे। तो एक ही पैर से ये कैसे हो पाता? बस एक जज्बा है और ट्राई कलर जो मेरे पीछे लहरा रहा है, तो इसको लहराते हुए हमेशा देखना है। तो वही जुनून है और तिरंगे का एक अलग ही अपना शौर्य गथा है। जो साथ में रहता है तो दर्द तकलीफ कुछ नहीं महसूस होता है। एक पैर से आप दौड़, आप कह रहे थे कि आप माउंटेनियर भी हैं, कहाँ तक की चढ़ाई की है?
मैंने 16,500 फीट कंचनजंगा रेनॉक 780 स्क्वायर फीट के तिरंगे के साथ क्लाइम किया है। और किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है 19,341 फीट, वहाँ पे 7,800 स्क्वायर फीट का तिरंगा और मेरे गुरु का सपोर्ट था, ग्रुप कैप्टन जय किशन सर, टीम HMI। और हम लोग जल थल वायु तीनों जगह भारतीय झंडे को रिप्रेजेंट किया और भारतीय सेना के झंडे को रिप्रेजेंट किया। ऐसा करने वाली हमारी टीम, हमारे गुरु और हमारे HMI पहली ऐसे संस्था बनी जो इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबमिट किए हम लोग। आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, वो जी राष्ट्रपति पुरस्कार मतलब जब एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पास बहाने थे कि मैं क्यों मतलब बचा हूँ इतने बड़े दुर्घटना से, और उसी लक्ष्य के पीछे क्यों के खोजने के चक्कर में मैं आज राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ, जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड होता है, जो पर्वतरोही का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जैसे खेल रत्न हो गया अपने क्षेत्र में, वैसे हम लोगों के वो खेल रत्न से बड़ा पुरस्कार है। घर में और भी कुछ काम क्या करते हैं, घर परिवार? मैं अभी भी एक नौकरी की तलाश में हूँ और आज भी राष्ट्रपति पुरस्कार पाने के बाद भी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में काम करता हूँ और वहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं हर एक मैराथन में भागता हूँ कि कोई एक कंपनी, कोई एक संस्था मेरे को अपने अंडर लेगी और मेरे जो स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट है उसको समझेगी और मेरे को सपोर्ट करेगी, तो मैं इंडिया के लिए गोल्ड भी ला सकता हूँ पैरा ओलंपिक में। भी बाधाओं को दूर करने का ये प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी कमियां हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, जिसे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या किसी निजी कंपनी को भी देखने की जरूरत है, ताकि इस तरीके के नौजवानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, एक अच्छी जिंदगी मिल सके और जीवन का भरण पोषण बेहतर तरीके से हो सके। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड की पहली बार ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। इससे लेकर देश भर के 29 टीम रांची पहुंच चुकी हैं। अगले 5 दिनों में सभी प्रतिभागी 5 इवेंट्स में अपने जौहर दिखाएंगे। रांची के खेल गांव में 10 से 15 फरवरी तक 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाना है। इस इवेंट को लेकर आज सभी टीमों ने ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी को लेकर रिहर्सल किया। आपको बता दें कि पहली बार 1953 में राइफल रिवॉल्वर शूटिंग प्रतियोगिता के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस गठन के कर्मियों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। ओपनिंग परेड और क्लोजिंग की परेड होगी, जिसमें VVIP जो मुख्य अतिथि हमारे होंगे, ओपनिंग में माननीय राज्यपाल महोदय और क्लोजिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो उन सब चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो गई हैं। कुछ इनिशियल हिकअप्स रहते हैं, टीमें लगातार बाहर से आ रही हैं और रिपोर्ट कर रही हैं, तो लेकिन अब सभी उनके जो भी इशूज़ थे वो सब हम लोगों ने एड्रेस किए हैं। अब अगले 4-5 दिनों तक लगातार यहाँ पे ITS में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ सारे के सारे इवेंट्स होंगे, मैक्सिमम इवेंट्स। डॉग स्क्वाड के कुछ इवेंट्स यहाँ खेल गांव में होंगे। पाकुड़ में प्रोजेक्ट SIP के तहत कलेक्ट्रेट के सभी ऑफिस और ब्लॉक के ऑफिस में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नाली में जमा गंदगी को DC और SP ने खुद साफ किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर कई जगह पर फैली गंदगी को साफ किया। इस पहल का मकसद न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देना बल्कि सरकारी ऑफिस में स्वच्छता को लेकर जागरूक करना भी है, ताकि स्वच्छ वातावरण में काम करने की आदत डाली जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।